नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआईटी वाले साहित्य अकेडमी में। तो आप में से ही किसी मेरे एक दोस्त का फीडबैक आया था जिसमें कि लिखे थे वो कि दीदी समकालीन कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक को याद करवा दीजिए, कन्फ्यूज़न होता है। मैं यहाँ आप लोगों को इसके अंतर्गत आने वाले 7 कहानियों के जो आंदोलन है उसको मैं यहाँ पे याद करवाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि 100% आपने बहुत अच्छी तरह से इसे देखा, कॉपी पेन लेके बैठे तो आप इसे आगे फिर कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे इनके प्रवर्तक क्या है और कौन कौन से कहानी आंदोलन चले थे, कब, कौन से समय में। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है नई कहानी। नई कहानी के अंतर्गत जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 लेखक आते हैं इसमें जो लिखते हैं मुख्य रूप से, वो है कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। अब मैंने पहले पूरा बता देती हूँ, फिर इसके साथ में ट्रिक शेयर करती हूँ। और कहानी समकालीन कहानी या साठोत्तरी कहानी एक ही को बोला जाता है। और इनके जो लेखक हैं, इनको जो आंदोलित किया है वो है गंगा प्रसाद विमल। सचेत कहानी है महीप सिंह। सहज कहानी है अमृत रॉय। समानांतर कहानी है कमलेश्वर। याद रखना है कमलेश्वर हमारे नई कहानी के अंतर्गत भी आते हैं और समानांतर कहानी के अंतर्गत भी आते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कन्फ्यूज़न भी आपको क्रिएट कर सकता है। सक्रिय कहानी की बात करेंगे तो राकेश वत्स। जनवादी कहानी के अंतर्गत ये एक संघ चला था जिसमें कि हम किसी एक लेखक को नहीं रख सकते हैं, इसमें ये कई सारे लेखक आएंगे। उदय प्रकाश, इब्बर रब्बी, विष्णु नागर, चंद्रवली सिंह, राजेंद्र यादव, मुद्रा राक्षस, दूधनाथ सिंह, मैत्रेय पुष्पा, असगर बजाद, अशद जेदी आदि। मतलब कि बहुत सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नई कहानी को हम कैसे याद करेंगे। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आप हो और आप नई कहानी लिखना चाह रहे हो और ऑलरेडी मैं नई कहानी लिख रही हूँ, कहने का मतलब है इसलिए मुझे चश्मे लग गए हैं क्योंकि मैं नई कहानी लिखने लगी हूँ। तो जैसे ही आप नई कहानी लिखने लगे हो तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि नई कहानी लिखना है तो अपने कमर को कस लो, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे लिखने में, बहुत सारे आलोचक के बहुत सारे आलोचनाएं आएंगी। इस वजह से आप क्या करो, अपनी कमर को कस लो। इसका ट्रिक यही है कि नई कहानी लिखने जा रहे हो तो अपने कमर को कस। क मोरो, क से कमलेश्वर, म से मोहन राकेश, र से राजेंद्र यादव। अब बताइए, आपको नई कहानी के बारे में अगर पूछा जाएगा कि नई कहानी के आंदोलित प्रवर्तक में से कौन है या नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद आ जाएगा कि ना, हाँ दीदी ने बताया था कि नई कहानी लिखना है तो क्या करना होगा, कमर कस लेना होगा। क म र से कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गए होंगे एक ही बार में। अब यहाँ बात कर लेते हैं अ कहानी समकालीन और साठोत्तरी के बारे में। अ कहानी का मतलब क्या होता है, अ लग जाने के मतलब क्या होता है, नहीं। अ जब कोई चीज में लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा है अ कहानी, अ कहानी, तो मतलब कि आपको जो है कहानी नहीं आती है, कोई भी कहानी नहीं आती है। जब कोई आपको कहानी नहीं आती है अभी के समय में, तो आप क्या कर सकते हो, आप गंगा में चले जाओ। कहाँ चले जाओ, गंगा में चले जाओ। क्यों, डूब मरने के लिए। क्यों जाना है, डूब मरने के लिए। क्योंकि ये अभी के समय में अगर आपको कहानी नहीं आती है तो आप क्या करो, गंगा में जाके डूब ही तो मरोगे ना। जब आपको कोई पूछेगा कि कहानी आती है, तो अच्छा गंगा में डूबने का बात है, मुझे तो नहीं आती है। कहानी नहीं आती इसलिए मतलब कहानी है वो। कहानी है, इस वजह से मैंने क्या कहा है, नहीं आती है तो गंगा में डूब जाओ। तो गंगा प्रसाद विमल, याद हो गया। अब आप नहीं भूलेंगे कभी भी। थोड़ा सा हास्यास्पद ये ट्रिक है समझ के, लेकिन इसको अगर आप एक बार याद कर लीजिएगा ना, फिर कभी नहीं भूलिएगा आप। मैं ऐसा 100% बोल रही हूँ।
ठीक है। तो ये भी कमर कस लिया, तो नई कहानी लिखेंगे। कहानी नहीं आ रही है तो गंगा में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सचेत कहानी। महीप सिंह, महीप को क्या बना लिए हम, दीप बना लिए। महीप और दीप देखिए एक जैसा लगता है ना सुनने में, महीप और दीप। महीप और दीप एक वर्ड हुआ। अब बताइए, दीप अगर हम जलाते हैं, दीप अगर हमारी प्रज्वलित होती है, तो दीप प्रज्वलित होती है तो सबको तो समान रूप से देखते हैं ना, सचेत रूप से, सहज रूप से वो मतलब सबको प्रकाशित करती है, मतलब सचेत होकर। सचेत होने का मतलब होता है कि मान लो कि कहीं से कोई आक्रमण करेगा, सोच के देखो, इमेजिन करो, और लेकिन हम सचेत रहेंगे तो उनके आक्रमण का जवाब दे सकते हैं सचेत रूप से। मतलब कहीं पे भी अगर हमको दीपक को जलाना है तो क्या करना होगा, महीप यानी कि दीप सचेत रूप से। क्योंकि मान लीजिए हवा आ जाएगा, फिर बारिश आ जाएगा, ठीक है, हवा हो जाएगा या बारिश हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा वो दीप बुझ सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ क्या कहा है कि अगर सचेत कहानी की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि दीप जो है वो सचेत रूप से ही जलते हैं। क्योंकि हर जगह दीप जो है हमारा नहीं जल सकता है। दीप जल सकता है हर जगह नहीं, क्योंकि हवा आएंगे, ये बारिश होगी तो क्या दीप जलेगा, नहीं, सचेत रूप से। वो सचेत जगह पे सचेत रहेंगे तभी दीप जल पाएगा। अगर इंसान के मन के अंदर भी देखें कि उनके सचेत प्रवृत्ति ना रहे, तो क्या उनमें सचेत प्रवृत्ति ना रहे तो क्या उनमें अपने लक्ष्य को पाने का दीप सोच जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। तो मैंने ऐसे ही इसको याद किया है कि सचेत कहानी महीप, महीप मतलब दीप। अगर दीप रहेगा तो दीप तभी जलेगा जब सचेत होगा। समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों याद हो गए होंगे। मैंने पहला कहा था कमर कस लो, क्योंकि आपको क्या करना है, नई कहानी लिखना है। फिर कहा अकहानी का मतलब है कि हम कहानी नहीं जानते हैं। अगर कहानी नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, हम गंगा में डूब मरेंगे, क्योंकि अभी के समय में हमें कहानी नहीं आता है। फिर मैंने बात किया दीप का। जब तक हम सचेत स्थान पर नहीं रखेंगे दीप को, तब तक ये अच्छे से प्रज्वलित नहीं होगा। सचेत स्थान पे रखने का मतलब हुआ कि इसे हम अलर्ट रखेंगे, हवा से पानी से बचा के रखेंगे, तभी हमारा ये दीप जल सकता है। दीप का अर्थ हो गया यहाँ पे महीप। अब बोलिए आपको याद हुआ या नहीं हुआ। फिर बात करेंगे अमृत रॉय का है सहज कहानी, आंदोलन के प्रवर्तक सहज। अब एक चीज बताइए, क्या अमृत इंसान को सहजता से मिलेगा, या अब एक बात सोचिए कि राक्षस थे एक तरफ कौन थे, राक्षस थे, और एक तरफ कौन थे, देवता थे। एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे, तो क्या सहज रूप से राक्षस को मिला अमृत। राक्षसों को सहज रूप से अमृत नहीं मिलता है भाई। ये चीज इसमें रिलेट हो गया ना, कि राक्षसों को सहज रूप से अमृत नहीं मिलता है। तो अब जब भी आएगा सहज कहानी तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं अमृत रॉय, क्योंकि आपको याद होगा कि अमृत देवताओं को तो सहज रूप से मिला है, देवताओं को तो सहज रूप से मिला है। सहज नहीं, इनको भी मेहनत करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था, तभी इन्हें भी वो अमृत की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इन चीज़ों को हम याद रखेंगे, राक्षस को जो है वो सहज रूप से अमृत नहीं मिलते, तो आसानी से, सहज मतलब क्या होता है, आसान, सहज रूप से नहीं मिलती है। तो बोलिए आपको ये याद हुआ या नहीं हुआ। पहले कमर कसना था, फिर कहानी नहीं आती है, गंगा में जाना था, फिर सचेत जगह पे दीप जलाना था, फिर मुझे क्या करना था कि सहज रूप से अमृत मिलते ही नहीं है। ये सहज मतलब अमृत, अमृत रो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर है समानांतर कहानी। समानांतर कहानी की बात करेंगे तो कमलेश्वर, आप देखिए यहाँ पे ये मैंने कमल का फूल बनाया। खैर मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप लोग फीडबैक दे के मत के आना कमेंट में कि दीदी आपने ड्राइंग अच्छी नहीं बनाई, बट देख लो, याद करना है तो, बाकी है अच्छी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समानांतर, समानांतर मतलब क्या होता है, एक बराबर, सब कोई एक समान है, समानांतर है। अब बताइए कि कमल का पुष्प जो है, यहाँ पे देखो इनकी जो ये इनको क्या बोला जाता है, आ, इनको पल,
मतलब इनको कुछ विशेष रूप से बोला जाएगा ना, एक समान है, मतलब इस तरह है फूल, तो ये एक समान है। कमल के फूल को देखो, सब क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ये मान लो कि बहुत सारे कमल के फूल हैं, ठीक है, बहुत सारे कमल के फूल हैं, वो कैसे हैं, समानांतर, एक ही जैसे सारे। कमल का फूल मान लो पृथ्वी पे हो, आकाश में हो, कहीं भी हो, बादल पे हो, जहाँ भी हो, जल में हो, सब क्या समान है, क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो इससे मैंने इसको याद रखा, कमल के फूल हर जगह क्या होते हैं, समानांतर, यानी कि समान ही होते हैं। याद हुआ आपको, याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो आते हैं हमारे छठे नंबर पे, ये हैं हमारे, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लूँ। सक्रिय कहानी में आते हैं राकेश वत्स। अब हम राकेश वत्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे, देखिए सक्रिय कहानी राकेश वत्स, जब मान लो कि पहले के समय में जो युद्ध होता था या फिर बालकों को सिखाया जाता था, जैसे कि राम लोगों को सिखाया, तभी बच्चों को क्या बोला जाता था, वत्स, वत्स अलर्ट रहो, वत्स राक्षसों का आक्रमण होने वाला है, वत्स सक्रिय रहो, अलर्ट रहो, सक्रिय रहो, वत्स। या फिर जब पहले का समय एक था कि जब बहुत सारी चीज़ों की दुर्घटनाएं होती थी, तो लोग पहले से क्या करते थे, अलर्ट रहते थे। अलर्ट रहना मतलब सक्रिय रहते थे। तो इसी तरह ये राकेश वत्स है, वत्स, वत्स मतलब बालक, बालक को क्या कर रहे हैं, सक्रिय रहो, कोई भी आक्रमण तुम पे हो उसके पहले तुम क्या हो जाओ, सक्रिय हो जाओ, वत्स तुम सक्रिय हो जाओ। वत्स से हो गया राकेश वत्स, सक्रिय से सक्रिय कहानी। अब ये है हमारा जनवादी कहानी में, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। इसको एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लें कि कौन कौन आते हैं, और इसे एक दो बार लिख लें, आएगा तो आप ठीक कर लेंगे, नहीं भी अगर आपको ये होगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेखक को रखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया है, 6 को मैंने बहुत अच्छी तरह से याद करवा दिया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रही हूँ, आप आंख बंद करके चीज़ों को याद कीजिएगा, आपको 100% ये चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। देखिए मैंने क्या कहा था नई कहानी के बारे में, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, नई कहानी को लिखना है तो आपको कमर को कसना होगा, कमर, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, कमर हो गया। आगे मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, खिचड़ी बन गया है। अब यहाँ पे कहानी, कहानी का अर्थ मैंने क्या कहा था, नहीं, मुझे कहानी नहीं आती, फिर मैंने क्या कहा, गंगा में जाकर डूब मरो, तो गंगा प्रसाद विमल। सचेत, सचेत कहानी हो गया दीप, महीप, महीप को मैंने बना दिया दीप, दीप बनाया, सचेत रूप से ये जलेगा, क्योंकि ऐसे तो जलेगा नहीं, इसे हवा और पानी से बचाना होगा, मैंने ऐसा कहानी बताया आपको, ठीक है। सहज, अमृत सबको सहजता से नहीं मिलती है, देवताओं को तो मिल गए थे लेकिन राक्षस को नहीं मिले थे सहजता से, ये हो गया। कमल का फूल पृथ्वी पे हो, आकाश में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो क्या होगा, एक ही समान का वो फूल होगा। तो कमल का पुष्प कैसा है, समानांतर है, ठीक है। सक्रिय, वत्स, वत्स मतलब होता है बालक, वत्स मतलब क्या होता है, बालक। इस पे किसी भी प्रकार का आक्रमण हो, कुछ भी चीज, अलर्ट रहना होगा। मान लो कि आपको एग्जाम देना है, आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, आप अलर्ट रहो, अपनी तैयारी करते रहो, इस तरह भी आप याद रख सकते हो, बालक आप अलर्ट रहो, अपनी तैयारी करते रहो, सक्रिय रहो, आपकी एग्जाम होने वाला है, आपकी सफलता निश्चित है। तो इस तरह क्या हो गया, वत्स बालक, अलर्ट रहो मतलब सक्रिय रहो, हो गया। जनवादी के अंतर्गत इतने सारे आते हैं, इनको आप खुद से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 100% में लिख के दे सकती हूँ, आप आंख बंद करके इन चीज़ों को याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था, कमर कसना, गंगा में डूब मरना, दीपक सहज सचेत रूप से ही जलेंगे, क्योंकि उनको हवा पानी से बचाना होगा, अमृत सहजता से लोगों को नहीं मिलती है, कमलेश्वर का हो गया कि समानांतर, कमल का फूल कहीं भी हो एक ही समान दिखता है, एक ही समान रहता है, सक्रिय रहो, वत्स याद हो गया। जनवादी को आप लोग देख लीजिएगा, मुझे फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपको याद हुई या नहीं हुई। अध्ययन करते रहें मन लगाकर, मिलते हैं किसी अगले क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।